नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको दिलचस्प और रहस्यमय कहानियां सुनाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी ऐसी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो रहस्य, डर और अनजाने खौफ से भरी है। यह कहानी है अंशुल जी की, जो अपने परिवार के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुए और उसके बाद जो कुछ हुआ वह किसी भयानक सपने से कम नहीं था। कहानी की शुरुआत होती है अंशुल जी के शादी के कुछ दिनों बाद की। नए घर की जरूरत थी क्योंकि उनके छोटे भाई की भी शादी होने वाली थी और परिवार के लिए एक बड़े घर की तलाश जारी थी। कई जगह देखने के बाद एक एजेंट ने उन्हें बताया कि उसने एक ऐसा घर ढूंढा है जो उनके परिवार के लिए बिल्कुल सही है। अंशुल जी ने जब वह घर देखा तो उन्हें वह पसंद आ गया और उन्होंने तुरंत एडवांस देकर घर को फाइनल कर दिया। परिवार जल्द ही उस घर में शिफ्ट हो गया। पहले दिन से ही चीजें कुछ अजीब होने लगीं। अंशुल जी की पत्नी ने घर की सफाई करते हुए देखा कि छत के पास से एक अजीब सी औरत गुजरी। उसे लगा कि वह अंशुल जी की मां होंगी, लेकिन तभी उनकी मां का फोन आ गया। पत्नी ने फोन उठाया और छत पर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। जब उन्होंने नीचे आकर अंशुल जी की मां से पूछा कि वह छत पर थीं, तो उन्होंने कहा कि वह सुबह से ही बाजार गई हुई थीं। यह सुनते ही पत्नी का चेहरा पीला पड़ गया। धीरे धीरे घर के बाकी सदस्य भी अजीब घटनाओं का अनुभव करने लगे। अंशुल जी की मां ने रसोई में किसी को अपने बालों को खींचते हुए महसूस किया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। इस घटना के बाद घर में डर का माहौल बनने लगा। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब अंशुल जी की पत्नी के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई और वह उन्हें स्टेशन छोड़ने गए। उस रात जब अंशुल जी अपने कमरे में सोने गए तो उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, उनके सामने एक परछाई खड़ी थी। वह चीख भी नहीं पाए और जैसे ही परछाई गायब हुई, उनका शरीर हिलने लगा। अगले दिन सुबह उन्होंने अपनी पत्नी को यह बात बताई, लेकिन उन्हें सिर्फ वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया गया। दोस्तों, यह तो बस शुरुआत थी। इस घर में ऐसा क्या था जो इन घटनाओं को जन्म दे रहा था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। अंशुल जी और उनका परिवार अब धीरे धीरे इस नए घर में हो रही अजीब घटनाओं को महसूस कर रहा था, पर उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इन सब का कारण क्या है। अगली सुबह अंशुल जी की मां ने फिर से रसोई में कुछ असामान्य महसूस किया। जब वह मछली साफ कर रही थीं, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो। उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह डर गईं, लेकिन उन्होंने परिवार को कुछ नहीं बताया क्योंकि उन्हें लगा कि शायद यह उनका भ्रम था। शाम को अंशुल जी घर लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नी से सारी घटनाएं पूछीं। उनकी पत्नी ने उन्हें छत वाली घटना और अपनी मां के अनुभव को बताया। इस बार अंशुल जी ने इसे गंभीरता से लिया और घर की दीवारों और कोनों का मुआयना करने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। रात होते ही घर में फिर से कुछ अजीब घटित हुआ। जब अंशुल जी सोने गए तो उन्हें कमरे की दीवार पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। वह उठकर दीवार के पास गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह वापस पलटे, उन्हें एक परछाई दिखी जो तेजी से उनके सामने से गुजरी। इस बार अंशुल जी बुरी तरह डर गए। उन्होंने महसूस किया कि कुछ तो इस घर में ऐसा है जो सामान्य नहीं है। अगले दिन उन्होंने अपने एक मित्र को बुलाया जो इस तरह के मामलों में रुचि रखता था। मित्र ने घर का निरीक्षण किया और कहा कि यह जगह सामान्य नहीं लगती। उसने सुझाव दिया कि किसी पंडित जी को बुलाकर इस जगह का शुद्धिकरण करवाना चाहिए। अंशुल जी ने इस सुझाव को मान लिया और उसी दिन पास के मंदिर के पंडित जी को बुलाया। पंडित जी जब घर आए तो उन्होंने दरवाजे पर ही रुककर कहा, यह घर अशुभ है, यहां कोई आत्मा वास कर रही है। यह सुनते ही परिवार का खून ठंडा हो गया। पंडित जी ने घर में पूजा करने की सलाह दी और यह भी कहा कि यहां कुछ दिनों तक दीपक जलाकर रखना होगा ताकि नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सके। उस रात पूजा के बाद परिवार के सभी सदस्य शांत महसूस कर रहे थे, लेकिन रात के करीब 2 बजे अंशुल जी की पत्नी की नींद खुल गई।
उन्होंने देखा कि खिड़की के पास कोई बैठा है। जैसे ही उन्होंने लाइट चालू की, वह आकृति गायब हो गई। वह घबराकर अंशुल जी को जगाने लगी। जब अंशुल जी ने खिड़की के पास जाकर देखा तो वहां एक पुरानी साड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था। यह देखकर उनकी घबराहट और बढ़ गई। अगली सुबह उन्होंने पंडित जी को फोन कर यह सब बताया। पंडित जी ने कहा कि वह घर में फिर से आकर जांच करेंगे, लेकिन यह सुनिश्चित हो गया था कि यह घर किसी रहस्यमय ऊर्जा से प्रभावित है। दोस्तों, यह कहानी और भी रोमांचक होती जा रही है। आखिर कौन है वह आत्मा? क्या यह घर के किसी पुराने रहस्य से जुड़ा है? और अंशुल जी और उनका परिवार इससे कैसे निपटेगा? इस कहानी को आगे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अंशुल जी और उनका परिवार उस घर में हो रही अजीब घटनाओं से परेशान थे। पंडित जी ने अगले दिन आने का वादा किया, लेकिन उस रात घर में जो कुछ हुआ उसने परिवार के हर सदस्य को झकझोर कर रख दिया। रात करीब 12 बजे अंशुल जी की मां को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनका नाम पुकारा हो। आवाज धीमी थी, लेकिन इतनी स्पष्ट कि वह जाग गईं। उन्होंने सोचा कि शायद यह उनका भ्रम होगा और फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन तभी खिड़की पर जोर से दस्तक हुई। वह डर गईं और उन्होंने लाइट चालू की। जैसे ही उन्होंने खिड़की खोली, बाहर कोई नहीं था, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका उनके कमरे में आ गया और कमरे का तापमान अचानक गिर गया। वह कांपते हुए बिस्तर से उठीं और जाकर दरवाजा बंद कर लिया। इसी बीच अंशुल जी की पत्नी भी अपनी नींद में बेचैनी महसूस कर रही थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके बालों को छू रहा है। जब उन्होंने हड़बड़ाकर लाइट चालू की तो उनके बेड के पास एक साया खड़ा था। साया उन्हें घूर रहा था और धीरे धीरे गायब हो गया। वह चीख पड़ी, जिससे पूरे घर में हलचल मच गई। अंशुल जी और परिवार के अन्य सदस्य तुरंत उनकी तरफ दौड़े। जब उन्होंने अपनी पत्नी की हालत देखी तो वह समझ गए कि अब यह मामला उनके नियंत्रण से बाहर हो रहा है। उन्होंने तुरंत पंडित जी को रात में ही बुलाया। पंडित जी ने घर में प्रवेश करते ही महसूस किया कि यह स्थान किसी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में है। उन्होंने घर के चारों कोनों में दीपक जलाने को कहा और एक विशेष मंत्र जाप शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ते गए, घर का माहौल और भी अजीब होता गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज इस पूजा को रोकना चाह रही हो। दियों की लौ बार बार बुझने लगी और घर की खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं। पंडित जी ने घर के एक कोने की ओर इशारा किया और कहा, यहां कुछ छिपा हुआ है। यह आत्मा यहीं से बंधी हुई है। उन्होंने उस जगह को खुदाई करने की बात कही। परिवार ने हिम्मत जुटाई और पंडित जी के कहने पर उस कोने को खोदने लगे। जब जमीन को थोड़ा हटाया गया तो वहां से एक पुराना संदूक निकला। संदूक को खोलते ही पूरे घर में एक भयानक गंध फैल गई। अंदर से कुछ पुराने कपड़े, गहने और एक कागज का टुकड़ा मिला। कागज पर लिखा हुआ था, यह घर मेरी यादों का आखिरी टुकड़ा है, इसे कोई न छुए। यह पढ़ते ही पंडित जी बोले, यह आत्मा इस घर से जुड़ी हुई है। इसे यहां से मुक्त करने के लिए हमें विशेष पूजा करनी होगी। रात भर मंत्रों और पूजा का सिलसिला चलता रहा। परिवार के सभी सदस्य भय और उम्मीद के बीच झूल रहे थे। सुबह होने तक घर में एक अजीब सी शांति फैल गई। ऐसा लग रहा था कि आत्मा अब शांत हो गई है। लेकिन क्या यह आत्मा सच में मुक्त हो गई थी, या यह शांति सिर्फ एक झूठा भ्रम थी? क्या घर के रहस्यमय पर्दे अभी और गहरे हैं? दोस्तों, इस कहानी का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे और भी चौंकाने वाली घटनाएं होने वाली हैं। पंडित जी की पूजा और मंत्रों से घर में थोड़ी शांति आई, लेकिन वह शांति ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अंशुल जी और उनका परिवार सोच रहा था कि शायद वह आत्मा अब मुक्त हो गई है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। अगली रात जैसे ही घर में सभी सोने गए, कुछ असामान्य फिर से शुरू हुआ। रात के करीब 2 बजे अंशुल जी के छोटे भाई के कमरे से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। सभी लोग डर के मारे अपने अपने कमरे से बाहर निकल आए। जब उन्होंने छोटे भाई के कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी परछाई खड़ी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और बदले की भावना साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही पंडित जी के दिए हुए दीपक की रोशनी उस पर पड़ी, वह परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन कमरे में अभी भी ठंडक और अजीब सी गंध बनी हुई थी।
अंशुल जी का छोटा भाई बुरी तरह डर चुका था और कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। सुबह होते ही पंडित जी को फिर से बुलाया गया। पंडित जी ने कहा, यह आत्मा सिर्फ मुक्त नहीं करना चाहती, बल्कि यह किसी को चोट पहुंचाने पर आमादा है। इसका इस घर से गहरा संबंध है और जब तक इसका पूरा रहस्य नहीं सुलझता, यह घटनाएं रुकेंगी नहीं। पंडित जी ने घर के हर कोने में गंगा जल का छिड़काव किया और परिवार से पूछा कि क्या उन्हें इस घर की कोई पुरानी जानकारी है। अंशुल जी ने बताया कि यह घर उन्होंने जल्दबाजी में लिया था और इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं जुटाई थी। यह सुनकर पंडित जी ने कहा कि इस घर के इतिहास के बारे में पता करना बेहद जरूरी है। अंशुल जी ने तुरंत अपने उस एजेंट से संपर्क किया जिसने उन्हें यह घर दिखाया था। एजेंट ने बताया कि यह घर पिछले कई सालों से खाली पड़ा था और इससे पहले यहाँ जो परिवार रहता था, उन्होंने अचानक इस घर को छोड़ दिया था। लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब किसी को नहीं पता था। उसी शाम पंडित जी ने घर में एक और पूजा का आयोजन किया। इस बार पूजा के दौरान कुछ और भयानक घटनाएं हुईं। जैसे ही मंत्रों का जाप शुरू हुआ, घर की सभी खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं। छत पर किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी, लेकिन जब पंडित जी और परिवार के लोग ऊपर गए तो वहां कोई नहीं था। पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी ने कहा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है और इसे रोकने के लिए हमें इसके अतीत को समझना होगा। उस रात अंशुल जी ने सोने की कोशिश की, लेकिन वह बेचैन महसूस कर रहे थे। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें घूर रहा है। उन्होंने उठकर कमरे का मुआयना किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। जैसे ही वह वापस बिस्तर पर लेटे, उनके कानों में किसी के रोने की आवाज आई। उन्होंने देखा कि कमरे के एक कोने में एक साया बैठा हुआ था जो रो रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने लाइट चालू की, वह साया गायब हो गया। अंशुल जी अब पूरी तरह समझ चुके थे कि यह आत्मा सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि कुछ कहना चाहती है। अगली सुबह उन्होंने इस घर के पुराने मालिकों के बारे में और जानकारी जुटाने की ठानी। जो कुछ भी वह जानने वाले थे, उसने उनकी रातों की नींद और चैन छीन लेने वाले थे। दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि इस घर की सच्चाई क्या है? आखिर वह आत्मा कौन है और उसका इस घर से क्या संबंध है? इस रहस्यमय कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, कहानी अब अपने सबसे रहस्यमय और डरावने मोड़ पर पहुंच चुकी है। अंशुल जी ने तय कर लिया था कि वह इस घर के इतिहास के बारे में पूरी सच्चाई जानकर ही रहेंगे। उन्होंने एजेंट से यह जानने की कोशिश की कि पिछले मालिक कौन थे और उन्होंने यह घर क्यों छोड़ा। एजेंट ने बताया कि यह घर पहले एक पुराने व्यवसायी का था, जिनका परिवार अचानक गायब हो गया था। लोगों का कहना था कि वह परिवार किसी भयानक हादसे का शिकार हो गया, लेकिन उनकी मौत की असली वजह आज तक किसी को पता नहीं चली। यह सुनकर अंशुल जी और भी ज्यादा चिंतित हो गए। उन्होंने अपने एक मित्र की मदद से स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। वहां उन्हें जो फाइल मिली, वह रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उस घर में कई साल पहले एक परिवार रहता था, जिसमें पति पत्नी और उनकी एक बेटी थी। एक रात उस परिवार के सभी सदस्य घर में मृत पाए गए थे। उनकी मौत के तरीके इतने अजीब थे कि पुलिस भी कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। इस घटना के बाद उस घर को अशुभ मान लिया गया था और तब से वह खाली पड़ा हुआ था। यह सब जानने के बाद अंशुल जी ने पंडित जी को यह बात बताई। पंडित जी ने कहा, यह आत्मा उस परिवार से संबंधित हो सकती है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि इस आत्मा की इच्छा क्या है। उस रात पंडित जी ने एक विशेष अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। अनुष्ठान के दौरान उन्होंने आत्मा से संवाद स्थापित करने की कोशिश की। जैसे ही मंत्र पढ़े जाने लगे, घर की रोशनी अपने आप बुझने लगी और पूरे घर में अजीब सी ठंडक फैल गई। अचानक एक महिला की आवाज गूंजने लगी, मुझे न्याय चाहिए। मुझे मेरे परिवार के साथ हुई उस रात की सच्चाई सामने लानी है। यह सुनकर पंडित जी ने आत्मा से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए और तुम इस घर में क्यों बसी हुई हो? आत्मा ने जवाब दिया, यह घर मेरी यादों का आखिरी टुकड़ा है। मेरी और मेरे परिवार की मौत के लिए जिम्मेदार लोग अब भी आजाद घूम रहे हैं। जब तक उन्हें सजा नहीं मिलेगी, मैं मुक्त नहीं हो सकती। यह सुनकर अंशुल जी और उनका परिवार स्तब्ध रह गया।
यह स्पष्ट था कि आत्मा सिर्फ बदला लेना चाहती थी। पंडित जी ने आत्मा को शांत करने के लिए वादा किया कि वे इस मामले की सच्चाई बाहर लाने में मदद करेंगे। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। जो लोग इस घटना के पीछे थे वे आज भी समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान रखते थे और उनके खिलाफ कोई भी सबूत जुटाना असंभव सा लग रहा था। अगले दिन अंशुल जी ने अपने मित्र की मदद से उस व्यवसायी के पुराने व्यापारिक प्रतिद्वंद्वियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें ऐसे सुराग मिलने लगे जो इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि उस परिवार की मौत एक सुनियोजित साजिश थी। इस बीच घर में हो रही घटनाएं और भी खतरनाक होती जा रही थीं। रात को अजीब आवाजें, दीवारों पर खून के धब्बे और रहस्यमय परछाइयां अब रोज का हिस्सा बन चुकी थीं। परिवार का हर सदस्य डरा हुआ था, लेकिन वे यह भी समझ गए थे कि जब तक आत्मा को न्याय नहीं मिलेगा उनकी मुक्ति संभव नहीं होगी। दोस्तों, इस कहानी का अंत अब धीरे धीरे करीब आ रहा है, लेकिन यह अंत क्या होगा? क्या अंशुल जी उस आत्मा को न्याय दिला पाएंगे या यह रहस्य उनके परिवार के लिए और भी बड़ा खतरा बन जाएगा? आगे क्या होगा, यह जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। अंशुल जी और उनका परिवार आत्मा के इरादों को समझ चुका था, लेकिन समस्या यह थी कि आत्मा को न्याय दिलाने के लिए उन्हें बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। पिछले भाग में हमने देखा कि उस परिवार की मौत किसी साजिश का हिस्सा थी और इसके पीछे के लोग अब भी खुलेआम घूम रहे थे। पंडित जी ने अगले दिन विशेष रूप से सलाह दी कि आत्मा की मुक्ति के लिए अब एक महायज्ञ करना होगा। इस यज्ञ में आत्मा की प्रार्थना करनी होगी और न्याय दिलाने की प्रतिज्ञा लेनी होगी। यज्ञ के लिए तैयारी शुरू हुई, लेकिन तब तक घर में घटनाएं और भी डरावनी हो चुकी थीं। उस रात जब पूरा परिवार सो रहा था, अचानक एक कमरे में तेज चीख सुनाई दी। अंशुल जी की मां ने देखा कि कमरे में रखा आईना अपने आप हिलने लगा। जैसे ही वह पास गईं, उसमें एक महिला का चेहरा दिखाई दिया जो रो रही थी और अपनी ओर इशारा कर रही थी। वह घबराकर पीछे हट गईं, लेकिन तभी आईने पर खून की बूंदें गिरने लगीं। दूसरी ओर अंशुल जी की पत्नी ने देखा कि घर के गलियारे में कोई सफेद साड़ी में खड़ा है। वह उसकी ओर बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंची, वह आकृति गायब हो गई। यह सब अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। अगले दिन पंडित जी ने यज्ञ शुरू किया। यज्ञ के दौरान जैसे ही मंत्रोच्चार किया गया, घर के हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे आत्मा गुस्से में है और अपना दर्द व्यक्त कर रही है। यज्ञ के अंत में पंडित जी ने कहा, आत्मा अब शांत हो जाएगी, लेकिन इसे न्याय दिलाना अभी भी आवश्यक है। इसके बाद अंशुल जी ने आत्मा को न्याय दिलाने का प्रयास तेज कर दिया। उन्होंने उस परिवार की पुरानी फाइलों को फिर से खंगाला और उन्हें पता चला कि उनके व्यवसायी पड़ोसियों ने संपत्ति विवाद के कारण उस परिवार को खत्म कर दिया था। लेकिन समस्या यह थी कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। इसी बीच एक और घटना ने सबको चौंका दिया। अंशुल जी की पत्नी ने सपने में उसी महिला को देखा जो बार बार एक पुराने संदूक की ओर इशारा कर रही थी। वह तुरंत उठी और पंडित जी को यह बात बताई। पंडित जी ने कहा कि हो सकता है कि संदूक में कुछ ऐसा हो जो इस रहस्य को सुलझाने में मदद करे। घर के पिछले हिस्से में उस संदूक की तलाश शुरू हुई। घंटों की मेहनत के बाद उन्हें वह संदूक मिला जिसे उन्होंने पहले नहीं देखा था। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें कुछ पुराने कागजात, गहने और एक डायरी मिली। डायरी में उस परिवार की पूरी कहानी लिखी हुई थी, कैसे उन्हें धोखे से मारा गया और उनके सपनों को खत्म कर दिया गया। डायरी को पढ़ने के बाद अंशुल जी ने पुलिस के पास जाकर यह सबूत जमा किए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आखिरकार उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जो उस साजिश के पीछे थे। पंडित जी ने अंतिम बार घर में पूजा करवाई और आत्मा से संवाद किया। उन्होंने कहा, अब तुम्हें न्याय मिल गया है, तुम मुक्त हो सकती हो। आत्मा ने शांत होकर कहा, धन्यवाद, अब मैं जा रही हूं। इस परिवार पर हमेशा खुशियों की छाया बनी रहे। उस रात घर में कोई अजीब घटना नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे घर में एक नई ऊर्जा आ गई है। अंशुल जी और उनके परिवार ने हिम्मत, विश्वास और धैर्य के साथ उस आत्मा को न्याय दिलाया और अपने घर को उसकी नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करवाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
जब सच्चाई सामने आती है तो वह अपनी जगह नई कहानियों और अनुभवों के लिए रास्ता छोड़ जाती है। इस बार यह कहानी हमें उस घर के रहस्यमय पहलुओं की ओर और भी गहराई में ले जाती है। कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य रहा। परिवार में खुशियों का माहौल था और घर में कोई असामान्य घटना नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर में एक नई शुरुआत हो चुकी है। लेकिन एक रात जब अंशुल जी की मां पूजा कर रही थीं, तो दीपक की लौ अचानक तेज हो गई और उसमें एक चेहरा दिखाई दिया। यह वही चेहरा था जो उन्होंने पहले देखा था। इस बार वह चेहरा मुस्कुरा रहा था, मानो वह कुछ कहना चाहता हो। उस रात अंशुल जी ने सपना देखा। सपने में वही आत्मा आई और उसने कहा, मैं तो मुक्त हो गई, लेकिन इस घर की दीवारों में अब भी कई कहानियां छिपी हैं। इन कहानियों को सामने लाना तुम्हारा कर्तव्य है। यह सुनकर अंशुल जी ने उस सपने को अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन उनके दिल और दिमाग में यह बात बार बार गूंजती रही। अगले दिन उन्होंने अपने परिवार से इस बारे में बात की। परिवार ने इसे पहले तो सामान्य सपना माना, लेकिन जल्द ही घर में छोटी छोटी घटनाएं होने लगीं। रसोई में रखे बर्तन अपने आप हिलने लगे, खिड़कियों पर बिना हवा के दस्तक सुनाई देने लगी और दीवारों पर अचानक अजीब निशान दिखने लगे। एक दिन जब अंशुल जी ने दीवारों को ध्यान से देखा तो उन्हें एक कोने में दरार के पीछे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। उन्होंने इसे खोलने का फैसला किया। जब दीवार तोड़ी गई तो अंदर एक और छोटा संदूक मिला। इस संदूक में कुछ पुराने दस्तावेज और तस्वीरें थीं। तस्वीरों में कुछ अनजान लोग थे और दस्तावेज में एक पुरानी संपत्ति से जुड़ा विवाद लिखा हुआ था। यह घर उस संपत्ति से किसी तरह जुड़ा हुआ था। अब परिवार के सामने एक नई पहेली थी। क्या इस घर में पहले भी कोई ऐसी घटना घटी थी जो इतिहास के पन्नों में कहीं दबी रह गई? और क्या यह घर सिर्फ एक इमारत था या इसके अंदर कई अनकही कहानियां छिपी थीं? अंशुल जी ने तय किया कि वह इन दस्तावेजों और तस्वीरों के रहस्य को सुलझाने के लिए एक इतिहासकार की मदद लेंगे। यह एक नई शुरुआत थी, लेकिन उनके दिल में डर और उत्सुकता दोनों थी। इस कहानी का अंत अभी तक नहीं हुआ। यह घर अपने भीतर कितने रहस्य समेटे हुए है, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर जगह, हर वस्तु और हर इमारत का अपना एक इतिहास होता है और जब तक उसे पूरी तरह से समझा न जाए, वह हमें संकेत देना जारी रखती है। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें।